नमस्ते दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे हैं। माफ़ी चाहती हूँ डिले के लिए। डिले नहीं हुआ, उड़ीसा वाला जो ट्रेन इंसिडेंट हुआ था तो उसमें मुझे सही नहीं लगा ये सारा ब्लॉगिंग या रिव्यू देना, क्योंकि हमारे कंट्री में इतनी बड़ी आफत आ रखी थी। खैर, मैं प्रे करती हूँ और हम सबको प्रे करना चाहिए कि जो भी इंसानों ने अपने अपने खोए हैं वो लोग सही सलामत रहें और भगवान हिम्मत दे और आगे एक नया रोशनी दे उनको ज़िंदगी जीने का। जैसे कि हमारी आपको पता ही मिस चिपिका, उनको तो रोशनी मिलती ही नहीं है, उनको काले अंधेरे साया है। उनके माँ बाप का रहने ना रहना उनके लिए काला साया ही है। बड़ा दुख होता है देख के। अभी जो ट्रेन इंसिडेंट आपने देखा होगा उड़ीसा वाला, उसमें कितने ने अपने माँ बाप को खोया, बच्चों को खोया। उनसे पूछो कि माँ बाप का होना कितना बड़ा खुद में एक ब्लेसिंग है, खुद में एक रोशनी, मतलब कहते हैं ना भगवान का एक कृपा होता है। और जब ऐसे टीवी इंडस्ट्री जिसके 1-1 करोड़ लोग देखने वाले हैं, लोग तो यार झूठ के लिए भी बोल देते हैं कि यार माँ बाप सबसे ऊपर है, लेकिन ये लेडी ऐसी है चिपिका जिससे अपने हस्बैंड को, सो कॉल्ड हस्बैंड को, जिस के डर से कि वो मुझे डिच करके दूसरी शादी न कर दे, इतना ज़्यादा अपने आप को बुरा बनाई जा रही है ना। मुझे बहुत ही अफसोस होता है यार। माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया वो काफ़ी है, एक इंसान जिसने हमें धरती पे लाया वो उसका कृपा ज़िंदगी भर और उनके हम चरणों में रहें, ये काफ़ी है। उनको इस ज़मीन पे लाना हमें वही काफ़ी है। उसके अलावा हमें रोटी देना, कपड़ा देना, हमें एजुकेशन देना, वो तो मतलब सोने पे सुहागा होता है एक बच्चे के लिए। तो हम तो जीवन में कभी नहीं कह सकते हैं कि हमारे माँ बाप का रहना या वो एक फेज़ बचपन का, उसको डार्क पैच, तो मुझे नहीं लगता कैसे इस लेडीज़ के मुंह से निकलता भी है कि जैसे लगता है धरती पे जैसे इनका बच्चा मंगल ग्रह पे आने वाला है ना। क्योंकि देखो इनका जैसे प्रेगनेंसी क्या कहते हैं, एक डिलेमा है, उसके ऊपर खुद में एक रहस्य है। उसी तरह इनको लगता है ये खुद में रहस्य और धरती पे यूं ही आ गई मंगल ग्रह से, जैसे इसका बच्चा आने वाला है, ये भी आ गए, इनके माँ बाप का उसमें कोई हाथ नहीं है। इसीलिए ये किसी अदर रिश्ते को कभी वैल्यू नहीं देती है। मुझे इतना ज़्यादा इसका इंटरव्यू को देख के बुरा लगा कि यार तुम इस धरती पे आई हो, उतना काफ़ी नहीं है तुम्हें थैंकफुल होने का, ग्रेटफुल होने का कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको लाया। उनका पर्सनल लाइफ तुम इतना ढिंडोरा पीट रहे हो, डिवोर्स हुआ, जो जिस लड़की ने खुद डिवोर्स लिया हो। अगर तुमको खुद ही अपने माँ बाप के डिवोर्स से इतना दिक्कत था तो तुमने खुद क्यों लिया अपने पहले पति से? तुमको तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए रिश्ते की। तो तुमने क्या सीखा? तो यानी कि तुम भी अपने बच्चे के लिए एक डार्क फेज हो, एक डार्क पैच हो। आप में से जो भी ये इन मासूम फैंस इसको पसंद करते, ये बताइए आपके धर्म में माँ बाप का क्या दर्जा है? माँ बाप हर एक के कुछ ना कुछ कमी होती है, हम बच्चों के लेवल पे सोचें, लेकिन अगर ओवरऑल सोचें कि माँ बाप ने अगर आपको धरती पे लाया है, उससे बड़ा वो ब्लेसिंग क्या देंगे हमें? इंसानी जीवन दिया और हमें पाला पोसा। कितने तो ऐसे बच्चे हैं जिसने अपने माँ बाप की शक्ल भी नहीं देखी होती है, फिर भी वो अपने माँ बाप को इतना पूछते हैं कि अरे हमें जन्म तो दिया उन्होंने। तो आप में से जितने भी मासूम फैंस हैं, मैं उनसे ये पूछती हूँ, ज़रा बताइएगा कि क्या आपके भी धर्म में यही होता है क्या कि अपने माँ बाप को डार्क फेस कह देना सिर्फ अपने पति के लिए? पति को प्यार करो, बहुत प्यार करो, और अपने माँ बाप को और थैंक यू को कि आप हमें इस ज़मीन पे लाएं, इस धरती पे लाएं कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिल पाया। अगर मैं आज धरती पे नहीं आई होती तो जिसको मैं भगवान मान रही हूँ उसको भगवान कैसे मानती? आप में से जो भी ये सोचते हैं कि अरे वो तो इतना प्यार करते, उसको प्यार नहीं, उसको ढकोसला कहते हैं। प्यार एक इंसान अगर करता है, उसका दिल जो होता है वो हर एक से फिर प्यार करता है, इंसानियत जीवन रखता है। जो माँ बाप को ही यार ठुकरा दे, और उस स्पेशली ये बोले कि उन्होंने डिवोर्स ले लिया, जिस लेडीज़ ने खुद डिवोर्स ले रखा हो यार बिना बात का, अपने हस्बैंड पहले पति को जिसने धोखा दिया, सेट पे मटर गश्ती कर रही थी, नैन मटक के कर रही थी, खुद इस इंटरव्यू में बोला है कि 90s के सॉन्ग पे हम नेट आंखों से आंखों इशारा करते थे, ऐसे हमारा और हमारे नशेरी पति जनाब का रिश्ता शुरू हुआ। तो वो पति ने अगर तुमको आज़ाद किया कि जाओ, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, मुझे लॉयल नहीं हो मेरे साथ, तो जाओ ठीक है, जिसके साथ नैन मटक्का कर रही हो उसी से शादी कर लो। तुम्हें तो थैंक यू कहना चाहिए कि ऐसे माँ बाप मिले कि तुमको पढ़ने दिया, तुम्हारा जो भी उल्टे सीधे काम थे उसको बोला कि ठीक है तुम्हें अगर उससे शादी करना है करो। शुक्र मनाओ यार उस माँ बाप का, उस पहले पति का जिसने तुमको ये नशेरी जैसा पति जिसको तुम भगवान समझती हो, उससे शादी करने के लिए कोई बाधा नहीं लाया।
खुद अपने आप को बेचारे ने साइड कर लिया कि भैया साथ में रह के क्या फ़ायदा जब तुम्हारा नैन मटक्का हो कहीं सेट पे। वो तो काफ़ी रिस्पेक्टफुल इंसान निकला, चिपिका। कभी कभी सच में बहुत दया आती है। और अब हम बात करते हैं हमारी चालू आपी की। तो चालू आपी जी, जैसे कि लोगों ने आपको ट्रोल किया और आपने उस चीज़ को सुना कि बस दूसरे के घर में ही पेट पूजा करोगे या खुद भी दूसरों को घर में इनवाइट करोगे, तो शुक्र है कि ये चीज़ आपके कानों में रहेगा। वैसे तो आपके कानों पे जू रेंगता नहीं है, बट शुक्र है कि ये चीज़ आप में अच्छी है कि आप लोगों के बुराई जब आपके बारे में कोई क्रिटिसाइज़ होता है उसको अपनाते भी हो, जो सही क्रिटिसिज्म होता है, तो शुक्रिया उसके लिए। और साथ में ये बताइए, जब दूसरे के घर में आप जाते हैं, फूल माला से आपका स्वागत होता है, गुलाब की ज़मीन पे और गले पे माला रहती है, और खाने की तो डिश आप खुद ही दिखाते रहते हो, एकदम मस्त एक से एक आइटम खा के आते हो खाना जब दूसरों के घर में जाते हो। स्पेशली उनके भी घर में जो बेचारे हम जैसे मिडिल क्लास होते हैं, जो शायद इतना हाई फाई डिश आपको ना अफोर्ड करके दे सके, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, इतना सारा आपको कपड़े देते हैं। जब आप अपने घर में किसी को बुलाते हो, आप अपने आप को महारानी समझ के प्रजा को, जैसे होता है ना कि राजा ने प्रजा को बुलाया हो, अपने घर पे न्योता दिया हो, वैसा कुछ फील हो रहा था इनके जो ब्लॉग हैं जिसमें इन्होंने अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को बुला के खिलाया कि एक राजा ने कृपा कर दी प्रजा पे। वाह वाह वाह। ये मोदहा की रानी है। मोदहा की रानी को पूरी दुनिया इनको खाना खिलाती हैं, क्योंकि भाई राजा आए हैं, आओ पधारो मेरे देश। और फिर उस देश में इनकी खूब मस्त क्या कहते हैं वेलकम होता, फूलों से, कपड़ों से। क्यों? क्योंकि भैया ये इतनी बड़ी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करी हैं, इतना इज्जत तो बनता है। पढ़ाई लिखाई में टॉपर है हमारी चालू आपी, बिल्कुल ही कोई कमी नहीं है। यूपीएससी तो हर साल निकालती हैं, एक बार नहीं 5-5 बार यूपीएससी निकालती हैं, तो भाई इतना तो फूल माला बनता है। अरे ना बाबा ना, कोई नाच गाना, कोई भी कपड़े अपना गला दिखाना, कुछ ऐसा वैसा नहीं करती। मॉडलिंग तो ना बाबा ना ना। जिस धर्म से है उस धर्म को दिल से मानती हैं चालू आपी। कोई भी हनीमून जैसी चीज़ें, जो भी एडल्ट बातें अपने कंटेंट में नहीं डालती। क्यों? अरे उनका धर्म को इतना इज्जत देती हैं। जो इंसान अपने धर्म को इज्जत दे वो बहुत अच्छा दिल का माना जाता है। कपड़े कभी देखे वो कपड़े उनके सर से दुपट्टा हटते हुए? ना ना ना। कभी मॉडलिंग करके मेकअप लगा के लोगों को बोलते देखा है कि अरे हमें हनीमून पे कहाँ जाना है, टिप्स तो कतई नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म में हो थोड़ा चलता भी है, लेकिन उनके धर्म में बिल्कुल ये सब नहीं चलता कि वो लोगों के सामने अपना मुखरा दिखाएं, अपना गला दिखाएं, बिना दुपट्टा का सामने आए, जीन्स टॉप अपने ससुराल में पहने। बाय द वे हर धर्म में ये होता है, परहेज, मायका में जैसे भी रहना है रहो, ससुराल में जाके ज़रा सा कपड़ों का कायदे को मानना पड़ता है। लेकिन हमारी चालू आपी बिल्कुल वैसा करती है। मुंबई में एकदम मस्त इंजॉय करती, कोई बेड रेस्ट नहीं करती। ससुराल में आके एकदम मेहनत करती हैं, बिल्कुल ऊपर से नीचे लोअर टी शर्ट कभी नहीं देखोगे आप। ना 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 ना, हमेशा ही हमें बुर्के में रहती है, हिजाब में रहती है, हमेशा ही बिल्कुल अपने धर्म के अकॉर्डिंग कपड़े पहनती है। लड़कों के साथ तो, अपने पराये मर्द के साथ तो आप चालू आपे को कभी नहीं देखोगे। जितने भी मासूम फैंस हैं चालू आपी के, इस बात पे प्राउड करते हैं कि वो उनके धर्म की हैं। कितना अच्छा है ना, आपके धर्म में पराये मर्द के साथ घूमना मना है, अपने पति के साथ सिर्फ रहना, अपने पति के साथ अडल्ट जो बातें करना है करो, लेकिन पब्लिक से नहीं। चालू आपी बिल्कुल वैसा ही करती है ना। पति के दोस्तों के साथ एक भी महिला जब ना हो, सिर्फ वो महिला हो, 50 लड़के हों, ऐसा कभी ट्रिप पे नहीं गई। मैंने तो नहीं देखा है भाई, बिल्कुल नहीं देखा है कि जहाँ चालू आपी अपने महिला दोस्तों के साथ हो, महिला दोस्तों के साथ ना हो। हमेशा ही वो अपने महिला दोस्तों के साथ रहती हैं, आजू बाजू चारों तरफ। गुटका किंग का एक भी दोस्त जो चालू आपी के रूम में आ जाए, नहीं, बिल्कुल ही इज्जतदार है हमारी चालू आपी। ना अपने बेडरूम में अपने पति के अलावा किसी पराये मर्द को आने देती हैं। चाहे लखनऊ जाना हो, क्योंकि वो फॉरेन यूके लंदन से आई थी, कभी भी हमारा इंडिया घूमी नहीं है। स्पेशली मोदहा में रह के लखनऊ का तो नाम भी नहीं सुना था बेचारी ने। फिर भी महिलाओं के साथ गई थी, अपने सास ससुर के साथ गई थी, पति के बाजू में बैठ के। और जो गुटका किंग का एक भी दोस्त उनको चाय पानी नाश्ता करवा रहा हो, कतई नहीं। मॉडलिंग करती हैं और पराये मर्द उनका फ़ोटो खींचते हैं और उनका एंगल देते हैं। मोदहा में जब भी वो अपने प्रमोशन के लिए सामान का कपड़े पहन के फ़ोटो शूट करवाती हैं, और जब गुटका किंग फेल हो जाते हैं अच्छे से फ़ोटो लेने में, तो क्या ज़रूरत करते हैं उनके दोस्त फ़ोटो खींचे अपने भाभी का? बिल्कुल नहीं। क्यों?
क्योंकि जितने भी मासूम फैंस हैं चालू आपी के, जो इस बात से बहुत खुश होते कि अरे ये घर हमारा धर्म प्रमोट कर रहा है। बिल्कुल प्रमोट कर रहा। महिलाएं तो आसपास रहती हैं, वही महिलाएं उनकी फ़ोटो खींचती हैं। कभी देखा है गुटखा किंग के दोस्तों को आजू बाजू एकदम 1 इंच की दूरी पे चिपकते हुए चालू आपी से? कतई नहीं देखा होगा। चालू आपी तो एकदम बाप रे बाप, शर्म के मारे पानी पानी हो जाएंगी भूल से भी अगर पराये मर्द दिख जाए। इतनी प्यारी हैं हमारी चालू आपी। और हमारे गुटखा किंग तो इतना प्यार करते हैं हमारी चालू आपी से कि जो मजाल अपने किसी भी गांव के झुंड के जितने भी इधर उधर क्रिकेट खेलने वाले गुटखा खाने वाले लड़कों को ले आए, कतई नहीं। बहुत प्यारा रिश्ता इन दोनों के बीच में। आंखें भर आती हैं जब आंखों में मेकअप, चेहरे पे और आंखों में लेंस नकली देखती हूँ और लोगों को उल्लू बनाते देखती हूँ चालू आपी को, और लोग उल्लू भी बन जाते हैं। आंखों में पानी आ जाता है। लोग कितने मासूम हैं ना, सच में।